आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने अभी तक जो है वो प्रैक्टिस भी कर ली और अंडरस्टैंडिंग भी ले ली कि डबल एंट्रीज कैसे डाली। थोड़ा सा हम इसको ना ज़रा रिवाइज कर लें। हमने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है डबल एंट्री के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने इनफ्लोज और आउटफ्लोज निकाले और उसके रूल्स पढ़े और अकाउंटिंग के जो मेन हेड्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कशंस की, फिर डबल एंट्री की प्रैक्टिस की। होपफुली आपको जो है इसकी समझ आ गई होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए ताकि फिर मैं उसको क्लैरिफाई करूँ। थोड़ा सा रिवीजन ये करूँगा। ये देखिए हमने सबसे पहले की डबल एंट्री, ठीक है जी। डबल एंट्री की हमने प्रैक्टिस कर ली। अब डबल एंट्री के बाद क्या है, पहले इस फ्लो को हमने समझना है। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन में से ट्रांजैक्शन का नतीजा क्या होगा, उसकी रिकॉर्डिंग, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होती है, डबल एंट्री। डबल एंट्री हमने पढ़ा कि जी एक मेथड है जिसके जरिए हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, इसके बाद वाली स्टेज होती है लेजर। अब ये लेजर के होते हैं, हम अभी इसको पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप थोड़ा सा इसको समझें। लेजर के बाद आ जाता है ट्रायल और ट्रायल के बाद आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आगे अपने कंपोनेंट्स। तो बेसिकली ये समझ लें कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यहाँ तक होता है जी, साइकिल कह लें, फ्लो कह लें। तो आज हमने ट्रांजैक्शन को पढ़ लिया, हमने डबल एंट्री को पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे लेजर को। अब लेजर क्या होता है जी, इसको समझने से पहले हम सबसे पहले कुछ ट्रांजैक्शंस ले लेते हैं, अपने पास डबल एंट्रीज डाल लेते हैं, ताकि फिर आपको पता चले कि डबल एंट्री से लेजर कैसे बनता है और लेजर क्या होता है। वो सारी हम अभी इंशाल्लाह भी डिस्कशंस करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पर बना देता हूँ जी इसका एक स्ट्रक्चर सा। यहाँ पे हम कुछ डबल एंट्रीज ले लेते हैं, डबल फर्स्ट कर लेते हैं। कोई भी एक अदारा है जी, ये उसकी है जी। मैं उसका पहले फॉर्मेट बना दूं डबल एंट्रीज का, ताकि फिर हम उसको यहाँ पे मैंने एक ले लिया जी सीरियल डेट आ गई जी, ये आ गई हमारे पास डेट, ठीक है। इधर आ गया पर्टिकुलर, इधर आ गया डेबिट और इधर आ गया क्रेडिट, और ये मैंने इसको लिख दिया रुपीज। देखिए ये एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किस चीज का, डबल एंट्रीज को डालने। सबसे पहले मैंने कहा जी ये मेरी डबल एंट्री जी सीरियल नंबर 1, ये डेट है जी 1/1/2026। यहाँ मैंने लिखा जी कैश, डेबिट हुआ जी 1 मिलियन से, और कैपिटल क्रेडिट कर दिया मैंने, ये भी 1 मिलियन से। ये एक ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है जी। उसके बाद आ गई जी दूसरी ट्रांजैक्शन, ये भी 1/1/2026 की। इसके अंदर मैंने लिया जी व्हीकल और 4.5 लाख की व्हीकल और कैपिटल क्रेडिट कर दिया। अब ये एंट्रियां मैं डमी एंट्रीज ले रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि जो लेजर है, अब लेजर कैसे बनेगा, क्योंकि डबल एंट्रीज तक आपने कर लिया। पहले हम ये इनिशियल लेक्चर जब ले लेंगे हमें इसकी क्लैरिटी हो जाएगी, फिर इसके हम इंशाल्लाह प्रॉपर प्रैक्टिस भी करेंगे। ये आ गई जी तीसरी एंट्री 1/4/2026, यानी कि 4 जनवरी को हमने स्टॉक परचेज किया 5 लाख का और हमने कैश पे कर 5 लाख। डबल एंट्री से अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किस किस चीज की एंट्री हो रही है। 1/5/2026 हमने फिर स्टॉक खरीदा और पेबल कर दिया, उधार पे लिया जी हमने, ठीक है, 3 लाख का और ये 3 लाख। हम 5 एक एंट्रियां ले लेते ना, ताकि फिर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, उसके बाद आ गया
ट्रांजैक्शन नंबर 5, इस डेट पे हमने कुछ फर्नीचर परचेज किया 1 लाख का, और हमने कैश उसके अगेंस्ट पे कर दिया 1 लाख। अब ये आपने बात समझ ली। यहाँ से देखिए, ये फर्स्ट कर लें, ये हमारे पास 5 ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है। इन 5 ट्रांजेक्शन्स को अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि इन सब के अंदर हमें कोई ना कोई ट्रांजैक्शन के अंदर कोई रिसोर्स इनफ्लो हो रहा है, कोई आउटफ्लो हो रहा है। तो बुनियादी तौर पे जो एक ट्रांजैक्शन होती है उसका पर्पस होता है कि वो एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है डबल एंट्री की शक्ल में, डबल एंट्री मेथड के जरिए। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको आएगी जो डबल एंट्री जिसको एड्रेस नहीं करती। जैसे देखें, अगर हमसे पूछा जाए कि जी कैश की क्या क्या ट्रांजैक्शन है, तो अगर हम ये ट्रांजैक्शन 1 में देखें तो हमें पता चलता है जी कैश आया जी 10 लाख का, क्योंकि डेबिट हो रहा है। फिर दूसरी एंट्री के अंदर कैश कुछ नहीं हो रहा। तीसरी एंट्री के अंदर हमें पता चल रहा है जी कैश चूंकि क्रेडिट हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है आउटफ्लो हो रहा है, तो ये 5 लाख कैश निकल गया। फिर पांचवी एंट्री के अंदर एक और 1 लाख का कैश निकल गया। तो अब यहाँ से अगर हमसे कोई ये पूछे कि भाई कैश का ये 5 ट्रांजैक्शन के बाद यानी कि 6 तारीख को कैश का बैलेंस कितना रह गया, यानी कि कैश एज एन एसेट इसका बैलेंस कितना रह गया, ये इंफॉर्मेशन हमें डबल एंट्री से नहीं मिल रही थी। ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है लेजर से। तो लेजर को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो लेजर क्या होता है? इज अ समरी ऑफ a certain accounting head, account head with balance at। यानी कि आपको ये पता चलना चाहिए कि कैश के अंदर क्या मूवमेंट हुई है। मूवमेंट मतलब कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, और एक सर्टेन डेट के ऊपर अब आपके पास बचा क्या है। ये देखें ना, इसको अगर हम देखें ना तो हम अपनी आम जिंदगी के अंदर भी चीजें कर रहे होते हैं। जैसे देखें, फर्स्ट कर लें, हम अगर किसी से फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी छोटी सी एक लेमैन जैसे बनाते हैं। जैसे फर्ज कर लें जी, मैंने कोई मिस्टर ए है जी, उसको कुछ लोन दिया जी। फर्ज कर लें मैंने उसको पैसे दिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी उधार या कर्ज दिया, ठीक है। आमतौर पर हम यूं लिख लेते हैं, हमने लिखा कि जनाब हमने उसको 5 लाख रुपए दिया, ठीक है जी, और बतारीख, यानी कि ये आपको बता रहा हूँ कि ये आमतौर पर कैसे मैनुअल में, यानी कि एक लेमैन कैसे कर रहा होता है जी। 1 जनवरी 2026, ठीक है जी। तो यहाँ से पता चला जी ये 5 लाख रुपए हमने दिए। अब उसने कुछ पैसे वापस भेज दिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी वसूली, उससे आ गया जी 1.5 लाख रुपए। यहाँ पे हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं, हम लिखते हैं जी तारीख 10 जनवरी 2026, ठीक है जी। अब अगर कोई, इसका मतलब 10 जनवरी को ये एंट्री हो गई है, ये ट्रांजैक्शन डल गई है। अब अगर कोई हमसे पूछते कि इसका बाकी का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, मुझसे पूछते कि मैंने और कितने दिए आपको, तो हम कहते हैं जी 5 लाख आपने लिया था, 1.5 लाख आपका आया था, तो अब बाकी बच गया 3.5 लाख। अच्छा अच्छा, एक और ट्रांजैक्शन यहाँ ले लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लैरिटी हो जाए। अब फर्स्ट कर उसने फिर से 1 लाख रुपए और ले लिया, मैंने यहाँ पे इधर फिर एक और एंट्री डाल दी, मैंने कहा जी कर्ज दिया 50,000 रुपए और, ठीक है जी, और तारीख मैंने डाल दी थी 15 जनवरी 2026। तो अब क्या हो गया जी, इसका बैलेंस आएगा 4 लाख। अगर आप थोड़ा सा इसका फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो सारी चीजें हैं ये क्या बता रही हैं, ये उसकी मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, द मूवमेंट ऑफ अ एसेट और बैलेंस ऑफ एन अकाउंट हेड। ये समरी क्या होती है? समरी इज अ मूवमेंट, क्या मूवमेंट हो रही है इसकी। और किसी भी देखो, देखिए हमारे पास 5 अकाउंटिंग हेड्स होते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमारे पास 5 है जी, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, ठीक है जी, कैपिटल और इनकम। इनके तहत जोन जोन से भी आपने अकाउंट खोले हुए हैं, उन सब हर एक अकाउंट का अपना अपना एक लेजर होगा।
इन सब के अंदर क्या क्या, हर इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर क्या क्या मूवमेंट आ रही है, इस चीज को एक्सप्लेन करता है लेजर। तो लेजर की दोबारा डेफिनेशन पे आता हूँ जो मैंने अपनी तरफ से लिखी है ताकि आपको समझ आ जाए कि लेजर इज अ समरी ऑफ अ सर्टेन अकाउंट हेड विद बैलेंस एट हैंड। और समरी क्या है, समरी का मतलब है क्या उसके अंदर चीजें इन आउट हुई हैं। अब हमने इसको बनाने का तरीका सीखा। लेजर को टी अकाउंट भी कहते हैं, लेजर का दूसरा नाम क्या है, टी अकाउंट। ठीक है, इसको टी अकाउंट क्यों कहते हैं, इसकी शक्ल यानी कि इसको बनाने का तरीका क्या है, इसकी शेप अल्फाबेट टी की तरह होती है। ये देखें, यूं हम इसको बनाएंगे, इसकी लेफ्ट साइड होती है डेबिट और राइट साइड होती है क्रेडिट। अच्छा, अब यहाँ पे इसका आ जाएगा सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर और रुपीज। ठीक है जी, यहाँ सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर और रुपीज। ठीक है, ये अब हम कैसे एंट्री डालेंगे, इसको फिल कैसे करेंगे। अब ये देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं ताकि आपको इजीली यहाँ से समझ आ सके बात। ये देखिए, हम यहाँ पे, अच्छा अब देखिए ये चीज ध्यान में रखें कि हमारे पास हर अकाउंट का एक लेजर बनेगा, यानी कि हर अकाउंट हेड का और अकाउंट हेड से मुराद जो चीज पर्टिकुलर में डेबिट या क्रेडिट हो रही है। अब अगर हम देखें तो हमने इसको बनाना कैसे होता है, आपने पहली एंट्री से शुरू हो जाना है। पहली एंट्री में देखिए, एक आपके पास हेड आ रहा है कैश और एक आ रहा है कैपिटल। ठीक है जी, इसका मतलब है एक हेड इसका मैं इसका एक हम ये बनाएंगे कैश का। ठीक है जी, बल्कि मैं इसको यहाँ बनाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ये आपने फॉर्मेट इसका देख लिया, ये देखेंगे, ये यहाँ पे मैं इसका बनाता हूँ कैश का, यहाँ आ गया सीरियल नंबर, पर्टिकुलर और रुपीज। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर और रुपीज। ठीक है, ये स्पेलिंग में पूरे नहीं लिख रहा, जगह थोड़ी सी कम है। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले आ गया कैश, क्योंकि हमारे पास पहली एंट्री के अंदर जो पहला हेड आ रहा है वो कैश है। अब कैश देखिए इस एंट्री के अंदर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। इसका मतलब ये कि ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्या है, क्रेडिट साइड। अब हमने क्या करना, हमने इधर लिखना है इस लेजर के अंदर जो सी एंट्री जा रही है, सीरियल नंबर 01, डेट क्या है, डेट है हमारे पास 1/1/26। पर्टिकुलर क्या है, पर्टिकुलर में यहाँ पे क्या आना है, पर्टिकुलर में यहाँ पर ये आना है कि किस हेड की वजह से ये डेबिट हुआ। तो हमने लिखा जी कैपिटल, कितनी अमाउंट से जी, 1 मिलियन। ठीक है, उसके बाद दूसरी एंट्री में ढूंढे कैपिटल, कैश आ रहा है नहीं आ रहा है। तीसरी एंट्री में देखिए कैश आ रहा है, आ रहा है। ये किस वजह से हुआ है, ये कैश क्रेडिट हो रहा है, इसको मुझे क्रेडिट साइड में जाएगा। मैं सीरियल नंबर में लिखूंगा 03, इस दिन डेट क्या थी, 1/4/26। किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, जिसकी वजह से डेबिट क्रेडिट हो रहा है हम वो लिखेंगे। कितनी अमाउंट दी, 3 लाख, सॉरी 5 लाख। ठीक है जी, अब देखें ये वाली एंट्री मेरी लेजर में चली गई। ये जब हम डबल एंट्री से लेजर में लेके जाते हैं इसको कहते हैं लेजर पोस्टिंग। दूसरी एंट्री में कैश नहीं था वो नहीं लिया, तीसरी एंट्री के अंदर कैश था वो ले लिया, चौथी एंट्री के अंदर कैश हेड इन्वॉल्व नहीं है वो नहीं आएगी। पांचवी एंट्री के अंदर क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। सीरियल नंबर 05, डेट क्या जी 1/6/26। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, फर्नीचर की वजह से। कितनी अमाउंट है जिसकी, 1 लाख। इसका मतलब है ये पांचों एंट्रीज के अंदर जो कैश आ रहा था वो पोस्ट हो गया। अब आगे देखें कैसे होगा, जब ये हो जाएगा। अब हमने इसकी इस साइड पे ये यहाँ डबल लाइन लगाएंगे, ऊपर सिंगल लाइन। अब आपने इसको काउंट करना है कि इसकी कौन सी साइड का बैलेंस ज्यादा है। इसका टोटल आ रहा है 1 मिलियन, इसका टोटल आ रहा है 600,000 यानी कि 6 लाख। इसका मतलब है कि जो 1 मिलियन है वो अमाउंट ज्यादा है, तो जो अमाउंट ज्यादा है वो हम इधर लिखेंगे, जो सी अमाउंट जिधर ज्यादा आ रही है वो हम उधर लिख देंगे। अच्छा, अब याद रखें लेजर के अंदर जितना डेबिट बैलेंस आ रहा है उतना ही क्रेडिट आना चाहिए। इसका मतलब है इधर भी इतनी ही अमाउंट आएगी। ठीक है जी, अब आपने ये देखना है कि इस 1 मिलियन में से ये निकालें तो पीछे क्या बचता है, यानी इधर कितनी अमाउंट ऐड करें तो ये हमारे पास 1 मिलियन आ जाएगा। तो वो अमाउंट बनती है जी 4 लाख।
और इसके सामने हम लिख देंगे कैरी डाउन C/D। अब ये लेजर हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? अब ये लेजर देखिए वो हमें मूवमेंट दे रहा है कि पैसा आया 1 मिलियन कैपिटल के जरिए, स्टॉक के ऊपर 5 लाख लगा, फर्नीचर के ऊपर 1 लाख लगा और आज की डेट में जो बैलेंस बचा है वो 4 लाख है। तो ये डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होने चाहिए। अब उसके बाद मेरे पास दूसरा लेजर कौन सा खुलेगा जी? कैपिटल का। उसका भी इसी तरह से फॉर्मेट आप बनाएंगे, मैं अभी इधर नहीं बना रहा, स्पेस थोड़ी सी कम लग रही है। तो सब अब आपने फिर से पहली एंट्री से शुरू हो जाना है। देखें पहली एंट्री के अंदर कैश डेबिट आ रहा है, वो हम डेबिट में लेंगे। कैपिटल यहाँ क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो मैं यहाँ लिखूंगा जी सीरियल नंबर 01, डेट क्या आ रही है इसकी 1/1/26, ठीक है जी। और इसकी पर्टिकुलर क्या है जी? कैश, कैपिटल आ गया जी 1 मिलियन। दूसरी एंट्री के अंदर फिर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, सीरियल नंबर 2, डेट इसकी आ गई 1/1/26। कितनी अमाउंट है जी इसकी? ये व्हीकल की वजह से कैपिटल आ रहा है 4.5। अच्छा जी। उसके बाद ये तीसरी एंट्री के अंदर कैपिटल नहीं है, चौथी एंट्री के अंदर कैपिटल नहीं, पांचवी के अंदर कैपिटल नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिर से वही डबल लाइन लगाऊंगा। इस साइड पे टोटल आ रहा है जी 14,50,000। इसका मतलब है इधर भी यही अमाउंट आएगी। अब इधर कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है इसका कैरी डाउन कितना आना चाहिए? 14,50,000। तो अब अगर आप एज ए लेमैन के तौर पे इसके कॉन्सेप्ट को अगर अंडरस्टैंड करें तो आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि देखिए कैपिटल एक आप 10 लाख का लाए, फिर आप 4.5 लाख का कैपिटल लाए, तो आपका टोटल कैपिटल का आज की डेट में जो बैलेंस है वो कितना है? 14,50,000। इसका मतलब ये है कि ये जो लेजर होते हैं ये आपको पूरी मूवमेंट देते हैं। और एक लेजर ऐसे नहीं अब होगा। अच्छा एक और चीज आप यहाँ से समझ लें, अब देखिए ये हमारा कैश भी हो गया, कैपिटल भी हो गया। अब दूसरी एंट्री के अंदर व्हीकल आ रहा है और कैपिटल आ रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ हम व्हीकल का ही लेजर बनाएंगे क्योंकि कैपिटल का ऑलरेडी हम सब के अंदर बना चुके हैं। मैं यहाँ पे व्हीकल का भी एक लेजर बना देता हूँ, ठीक है। व्हीकल व्हीकल के लेजर में क्या है जी? व्हीकल के लेजर में हमें पता चला कि दूसरी एंट्री है यकम, दूसरी एंट्री 1/1/26, ठीक है जी। ये आया कैपिटल से पैसा और क्या आया जी? 4.5 लाख की व्हीकल आई। इसके बाद इसकी कोई एंट्री नहीं है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। इसका हैवी साइड 4.5 लाख रुपए डेबिट साइड पे आ रहा है, तो इधर इसका क्या आ जाएगा? कैरी डाउन। तो ये है जी आपका लेजर अकाउंट, ठीक है। ये लेजर क्या होता है? लेजर आपका किसी भी अकाउंट हेड का एक सिंपल मूवमेंट होती है जो बताती है कि उस अकाउंट के अंदर क्या चीज आई और क्या चीज गई और बाकी क्या बचा। इसको और एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए ये फर्स्ट कर लें, एक पानी का जार, इसके अंदर आपने फर्स्ट कर ले, ये जो चीज इनफ्लो हो रही है वो फर्स्ट कर ले, इसके अंदर आप पानी डाल रहे हैं और जो आप इसमें से चीज निकाल रहे हैं वो आउटफ्लो है, ठीक है। और जो इसके बाद बाकी बच जाएगा वो क्या है? वो इसका बैलेंस। लेजर बेसिकली आपको यही चीज बता रहा है। तो लेजर आपको एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर किसी भी स्पेसिफिक हेड की बता रहा होता है कि जी आपके पास उसकी क्या बैलेंस बचे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लेजर का। अब जो हमने पीछे एग्जांपल्स की थी आपने उसके लेजर्स बनाने हैं और लेजर्स बना के आप मुझे बताएंगे कि आपको कहाँ पे मसला आ रहा है। मैं अभी इंशाल्लाह हम उसको अपने लेक्चर्स में भी कवर करेंगे, लेकिन अभी आप सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को कवर कर लें कि लेजर क्या होता है और उसको उस हिसाब से बनाना सीखें जी, ठीक है जी। चलें ये आज का लेक्चर मैं अभी यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। लेजर अकाउंटिंग को समझें और लेजर बनाने का तरीका आपने समझ लिया, इसको अंडरस्टैंड करें, फिर हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं अभी प्रैक्टिस का भी देखता हूँ तो हम फिर इसके फर्दर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये कवर अप हमारा हो जाएगा। अच्छा जी, हमने जो था अभी कुछ डिस्कशंस की कि लेजर क्या होता है और लेजर को कैसे बनाया जाता है और लेजर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो रिकॉर्ड बन रहा होता है उसका एक स्टेज है। यानी कि सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन है, उसको मैं थोड़ा सा समरी वाइज हम दोबारा से एक डिस्कशंस कर लें कि सबसे पहले नरेशन या ट्रांजैक्शन, उसके बाद डबल एंट्री के बाद लेजर। तो लेजर क्या है जी? एक कलेक्शन ऑफ
रिकॉर्ड्स इन अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर अकाउंट हेड। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और इंशाल्लाह ताला इस प्रैक्टिस के बाद आपको क्लैरिटी मजीद आ जाएगी। तो ये एक एग्जांपल है जी हमारे पास। इसके अंदर ये देखिए ये डबल एंट्रीज हमारे पास ऑलरेडी की हुई हैं। तो हमने अब क्या करना है, हमने इसका वो बनाना है, लेजर्स बनाने जी। तो हम इसके अब लेजर्स बनाएंगे। अब देखें सबसे पहले जो हमारे पास पहली एंट्री आ रही है, ठीक है, इसके अंदर कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले किसका लेजर बनाना है जी, कैश का। क्योंकि यहाँ पर मैंने इसका मैं इसको बनाऊंगा प्रॉपर वे में ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कैश का, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ कैश अकाउंट। यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर और यहाँ पे रुपीज, ठीक है। यहाँ सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर और ये आगे रुपीज। अब इसके अंदर देखें ये सीरियल नंबर 1 है जी, ठीक है। डेट आ गई 1/1/2026। अच्छा, इसके अंदर कैश का अकाउंट क्या हो रहा है, कैश का अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है। लेकिन डेबिट किस वजह से हो रहा है, कैपिटल की वजह से। तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल और यहाँ लिखेंगे रुपीज कितने जी, 5 में, ठीक है। ये हमारा उसका पहला इफेक्ट जो है वो हमने पास ऑन कर दिया। अब दूसरा लेजर किसका बनना है, कैपिटल का। यहाँ पे मैं कैपिटल का लेजर एक बना देता हूँ। जहाँ सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर और ये रुपीज। जहाँ सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर और, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट पहली एंट्री में क्या हो रहा था, क्रेडिट। तो अब हम इसको किस साइड से लिखेंगे, सीरियल नंबर 1, डेट आ गई 1/2026। कैश की वजह से ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है और अमाउंट कितनी थी, 5 मिलियन, ठीक है। ये मेरी पहली एंट्री पूरी की पूरी पोस्ट हो गई, इसको मैंने टिक लगा दी। सेकंड एंट्री है कि 2 जनवरी 2026 की, बैंक डेबिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब देखें कैश का अकाउंट हमारे पास पहले बना हुआ है, कैपिटल का अकाउंट भी हमने ऑलरेडी एक बना दिया। एक आइटम का, एक अकाउंट हेड का टोटल तमाम एंट्रीज के लिए एक ही लेजर बनेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे हमारे पास बैंक आ गया, बैंक का लेजर ऑलरेडी हमारे पास नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं इधर बैंक का भी एक लेजर बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा बैंक, यहाँ पे सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर और यहाँ पे रुपीज। यहाँ सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर और ये बैंक क्या हो रहा था जी, सीरियल नंबर 2 एंट्री के अंदर हमारे पास डेबिट हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये उसका सीरियल नंबर आ गया। डेट क्या जी, 2 जनवरी 2026 और कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है, 2 मिलियन, 2/1/26। पर्टिकुलर क्या जी, कैपिटल, जिसकी वजह से वो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, हमने वो अमाउंट लिखी, ये बैंक डेबिट हो गया जी। याद रखना आपने हर एंट्री को साथ साथ ही मुकम्मल पोस्ट करना है। मैंने पहले भी बात बताई है, डबल एंट्री से जब लेजर में हम लेके जाएंगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्ट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है, हम यहाँ पे एक और इसकी एंट्री डाल देंगे जी, सीरियल नंबर 2, डेट क्या है जी, 2 जनवरी 2026, बैंक और ये 2 मिलियन से क्रेडिट, ठीक है। ये मेरी एंट्री हो गई, दोनों होगी, तो मैंने यहाँ पर इसको टिक कर दी। तीसरी एंट्री क्या है जी, व्हीकल डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। व्हीकल का अकाउंट मैंने अभी ऑलरेडी नहीं बनाया क्योंकि इसकी कोई एंट्री नहीं आई थी। अब मैं यहाँ पर अगेन व्हीकल का अकाउंट बना, ठीक है। तो इसमें भी इसी तरह से जी, सीरियल, डेट, पर्टिकुलर, यहाँ लिखूंगा ऊपर व्हीकल, सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर और
व्हीकल अकाउंट एंट्री नंबर 3 डेट 3/1/2026 कैपिटल की वजह से डेबिट हो रहा है व्हीकल और व्हीकल की अमाउंट क्या है जी 2 मिलियन। इसको मैं 2 मिलियन से रुपीस में जाके लिख दूंगा। दूसरा फैक्ट इसका क्या कैपिटल, दूसरा फैक्ट कैपिटल के लेजर में जाना है तो कैपिटल का ऑलरेडी लेजर बना हुआ है, इसमें जाके इसको लिख दूंगा जी 3/1/2026। यहाँ लिखूंगा व्हीकल, यहाँ लिखूंगा 2 ये मेरी तीसरी एंट्री भी जहाँ पर पोस्ट हो। चौथी एंट्री क्या है जी 4 जनवरी को स्टॉक टू कैश। अब स्टॉक का मेरे पास लेजर नहीं बना हुआ, अब मैं स्टॉक का लेजर बना दूंगा। तो हर आइटम, हर अकाउंट हेड जिसका लेजर नहीं बना हुआ उसको बनाते जाएंगे और जो ऑलरेडी बना हुआ है उसके अंदर अपनी अपनी एंट्रीज डालते जाएंगे। इसको आप ये भी लिख सकते हैं अगेन सीरियल नंबर, डेट, पार्टिकुलर और सीरियल, डेट, पार्टिकुलर और स्टॉक अकाउंट डेबिट हो रहा था 4 नंबर एंट्री डेट 4/1/2026 किसकी वजह से, कैश की वजह से डेबिट हो रहा है। कितनी अमाउंट थी जी इसकी, हम एंट्री में से देख रहे हैं 1 मिलियन की। तो 1 मिलियन मैंने क्या कर दिया, इसको डेबिट कर दिया। स्टॉक का अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में जाऊंगा, कैश अकाउंट मैंने यहाँ बनाया था, यहाँ पे अब ये क्रेडिट साइड पे जाना है क्योंकि कैश क्रेडिट साइड पे आ रहा है। सीरियल नंबर 4 डेट आ गई 4/1/26 पर्टिकुलर में स्टॉक और अमाउंट आ गई 1 मिलियन। ठीक है, तो ये एंट्री भी पोस्ट होगी, इसको मैं टिक कर दूंगा। ये आपने साथ साथ टिक करना है, हर एंट्री को पूरा पोस्ट करना है, दोनों फैक्ट साथ ही पोस्ट करते हैं। पांचवी एंट्री है जी एयर कंडीशन टू कैश, एयर कंडीशन डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। एयर कंडीशन का मेरे पास अकाउंट नहीं बना हुआ तो उसको मैं बना दूंगा जी। ये मेरे पास आ गया एयर कंडीशन का अकाउंट, एयर कंडीशन, यहाँ सीरियल नंबर, डेट, पार्टिकुलर और ये सीरियल नंबर, डेट, पार्टिकुलर और मेरे पास एंट्री नंबर 5 डेट 5/1/26। मैंने डेट और ये सीरियल नंबर को इसलिए सिंपल रखा है ताकि आपको समझ आ सके, चीजों को सिंपल किया। अच्छा जी, इसके अंदर एंट्री क्या है जी, मेरे पास एंट्री है जी एयर कंडीशन टू कैश 2.5 लाख। तो ये किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैश की वजह से। और इधर कैश अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, उसको उधर इकट्ठा कर दूंगा। यहाँ लिखूंगा 5/5/26, यहाँ लिखूंगा एयर कंडीशन और यहाँ लिखूंगा, ठीक है, ये 2.5 लाख। ये वाली एंट्री मेरी पोस्ट हो गई मुकम्मल, इसको मैंने टिक कर। आगे जी क्लीनिंग मटेरियल टू कैश। क्लीनिंग मटेरियल का भी मेरे पास लेजर नहीं बना हुआ, इधर मैं एक लेजर बना दूंगा क्लीनिंग मटेरियल का। यहाँ इसके ऊपर लिखूंगा क्लीनिंग अकाउंट, यहाँ पे सेम सीरियल, डेट, पर्टिकुलर और ये सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर और क्लीनिंग मटेरियल जी एंट्री नंबर 6 डेट है जी 6/1/26। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैश की वजह से। कितनी अमाउंट है ये है जी 10,000। ठीक है, तो मैं डेबिट साइड पे रुपीज में लिखूंगा 10,000। ठीक है, अब इसका दूसरा फैक्ट जाना है कैश के अंदर। कैश के लेजर मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, इसको मैं कर दूंगा 6/1/26। यहाँ लिखूंगा क्लीनिंग मटेरियल। मैंने एब्रीवेशन में लिख दिया लेकिन आपने ऐसे एब्रीवेशन में नहीं लिखना। ठीक है, ये मेरी एंट्री पूरी की पूरी पोस्ट हो गई।
उसके बाद है जी स्टॉक्स डेबिट और मॉडर्न स्टेशनर्स क्रेडिट। अब स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी एक लेजर मैंने बनाया हुआ, तो स्टॉक में कितनी अमाउंट से एंट्री आ रही थी, 5 लाख। स्टॉक का अकाउंट कहाँ है जी, ये आ गया मेरा स्टॉक का अकाउंट। एंट्री नंबर है ये 7/7/126, यहाँ लिखूंगा मॉडर्न स्टेशनर्स। आपने एब्रीवेशन में नहीं लिखना, मैं सिर्फ जगह की वजह से इसको एब्रीवेशन में लिख रहा हूँ। अब मॉडर्न स्टेशनर्स पेएबल है यानी कि पार्टी है, उसका लेजर मेरे पास नहीं खुला हुआ पहले से, तो मैं यहाँ पर उसका लेजर बना मॉडर्न स्टेशन, मॉडर्न स्टेशन अकाउंट, सीरियल डेट पर्टिकुलर और ये सीरियल डेट पर्टिकुलर और ये इस एंट्री के अंदर क्रेडिट हो रहा था, तो 7 नंबर सीरियल 7/1/2026 स्टॉक की वजह से क्रेडिट हो रहा है और अमाउंट इसकी 5 लाख। ये वाली एंट्री भी मैंने डाल दी। ये 7 नंबर 7 एंट्रीज मेरे पास होगी। 8वीं एंट्री क्या जी, मॉडर्न स्टेशनर्स डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। मेरे पास ये दोनों लेजर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मॉडर्न स्टेशनर्स को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। सिंपल उसके डेबिट साइड पे आएगा 8, ठीक है जी, 8/1/26। बैंक अकाउंट की वजह से ये डेबिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से, 1.5 लाख। और बैंक को क्या करूंगा, क्रेडिट। बैंक भी ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट बना हुआ है, ये बैंक 8/1/2026 मॉडर्न स्टेशनर्स और ये क्रेडिट हो गया 1.5 लाख। ठीक है, ये आपकी 8 एंट्री। उसके बाद 9 जनवरी को जी कैश डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। हमेशा अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पहले डेबिट इफेक्ट उठा के पूरा पोस्ट करना है, फिर क्रेडिट इफेक्ट डाल के पूरा पोस्ट करना है। अगर आप यूं करेंगे कि पहले सेल का इफेक्ट पोस्टिंग कर दें फिर कैश की करें, तो वो तरतीब आपकी उल्ट हो जाएगी, उसमें फिर गलती का इम्कान हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे जी, कैश अकाउंट को हमने डेबिट करना है 2.5 लाख से। ठीक है, कैश अकाउंट आ गया मेरे पास, एंट्री नंबर 9/1/26, यहाँ आ गया सेल्स। कितनी अमाउंट है जी, ये 2.5 लाख की। ठीक है, और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट, सेल्स का अकाउंट मेरे पास नहीं बना हुआ, तो उसको अब मैं क्या करूंगा, उसको बना दूंगा अकाउंट। सेम उसी तरह से सीरियल डेट पर्टिकुलर और सीरियल डेट पर्टिकुलर और यहाँ पे एंट्री नंबर 9/1/26 कैश अकाउंट की वजह से कितना कैश आया जी, 2.5 लाख 250। एंट्री को इसको मैं टिक कर दूंगा। 10वीं एंट्री क्या जी, मिस्टर एबीसी डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब मिस्टर एबीसी का अकाउंट मेरे पास नहीं बना हुआ, अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको डेबिट करूंगा। सॉरी, इसका अकाउंट अकाउंट का नाम आप बिल्कुल सेम वही रखेंगे जो आपने डबल एंट्री में अकाउंट बनाया, वो डिफरेंट आपने नहीं करना किसी भी जॉब से। पर्टिकुलर ये मैं इसको जरा एब्रीविएशंस में वर्ड्स को ले रहा हूँ, लेकिन आपने पूरा पूरा लिखना है। ये बेसिक चीज है, ये आपने मुकम्मल बनानी है, ये नहीं करना कि जी टाइम बड़ा लग रहा है। तो पर्टिकुलर में क्या आएगा जी, सेल कितनी अमाउंट थी जी, इसकी अमाउंट है जी 4 लाख 4। दूसरा इफेक्ट जाना जी सेल्स के अकाउंट, ये सेल्स का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ 10/10/26 एबीसी और यहाँ 4। नहीं जी, ये वाली एंट्री भी हमारी पोस्ट हो गई। उसके बाद आ जाए जी 11 नंबर एंट्री।
मॉडर्न स्टेशनर्स डेबिट और स्टॉक अकाउंट क्रेडिट। मॉडर्न स्टेशनर का अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। मॉडर्न स्टेशनर्स का ये आगे हमारे पास अकाउंट ये डेबिट हुआ है एंट्री नंबर 11 में 11/1/26 की डेट है। स्टॉक अकाउंट पर्टिकुलर में कितनी अमाउंट थी इसकी 25,000 25,000। और स्टॉक अकाउंट क्या हुआ है क्रेडिट, तो स्टॉक अकाउंट हमारा ये आता है एंट्री नंबर 11 11/1/26, ठीक है। मॉडर्न स्टेशन और क्रेडिट हुआ 15,000 सॉरी 25,000, इसको मैं 2 कर चलिए, ये वाली एंट्री हमारी पोस्ट होगी। उसके बाद बैंक डेबिट और मिस्टर एबीसी क्रेडिट। बैंक अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है एंट्री नंबर 12, इसकी डेट भी यही होगी 12/1/26। मिस्टर एबीसी जी पर्टिकुलर में आ गया, अमाउंट कितनी है 1,25,000 1,25,000। और मिस्टर एबीसी क्या हुआ है क्रेडिट, ये मिस्टर एबीसी हमारे पास ऑलरेडी एंट्री नंबर 12 12/1/26, यहाँ पर्टिकुलर बैंक और अमाउंट थी इसकी सॉरी इसकी अमाउंट है 1,25,000। ये वाली एंट्री भी हमारी पोस्ट होगी। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रिसिटी डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी का ऑलरेडी हमारे पास लेजर नहीं खुला हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको अकाउंट को ओपन करेंगे। आ गया अकाउंट, सेम सीरियल डेट पर्टिकुलर और सीरियल डेट पर्टिकुलर और कितना था जी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ गया जी 20। यहाँ हम लिखेंगे एंट्री नंबर 13 26 कैश अकाउंट है, अमाउंट आ गई 13। एक सेकंड में देखो कैश में पेमेंट हो रही है, नहीं बैंक है सॉरी, और अमाउंट कितनी है सॉरी 20,000 की अमाउंट भी सही। एक सेकंड में चेक करूँ, अमाउंट 20,000 है, मैं इसको चेक कर दूँ अमाउंट को, सॉरी मैं गलत लिख दिया। ठीक है। और बैंक अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट। एंट्री नंबर है ये 13 13/1/26, यहाँ लिखूंगा इलेक्ट्रिसिटी और ये 20,000 से क्रेडिट ले, ये वाली एंट्री भी हमारी। उसके बाद एंट्री नंबर 14 टेलीफोन डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। टेलीफोन का अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास नहीं बना हुआ, तो हम इसको अब बनाते हैं। यहाँ पे हम एक अकाउंट बनाएंगे, इसका नाम हमने रख दिया टेलीफोन अकाउंट, सेम सीरियल पर्टिकुलर और सीरियल पर्टिकुलर और
जी ये एंट्री है जी टेलीफोन टू कैश 20,000 रुपये हमने टेलीफोन का बिल पे किया। कैश में पेमेंट हुई है जी पर्टिकुलर कैश अमाउंट। कैश ऑलरेडी हमारे पास अकाउंट आ रहा है तो हम इनफैक्ट अब उधर क्रेडिट साइड पे ये डेट आ गई, यहाँ लिखूंगा टेलीफोन, ठीक है, और क्रेडिट लिंक, ये वाली एंट्री जी हमारी पोस्ट। एंट्री नंबर 15 जी 31 जनवरी की, ये सॉरी एंट्री नंबर 13 और 14 31 जनवरी के, तो वो डेट मैंने रेलिवेंट वही समझ के ले ली, तो आप वो ठीक कर सकते हैं। 15 जनवरी को क्या हुआ था, 31 जनवरी को एंट्री नंबर 15 इंटरनेट चार्जेस और इंटरनेट चार्जेस पेएबल। अब ये दोनों ही लेजर ऑलरेडी हमने नहीं बनाए हुए, ये अमाउंट कितनी है जी, ये है जी 20,000। इसके अब हम दोनों लेजर अकाउंट हम इसके बना दें। यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाऊंगा जी इंटरनेट एक्सपेंसेस, इंटरनेट चार्जेस, सीरियल डेट पर्टिकुलर और सीरियल डेट पर्टिकुलर और एंट्री नंबर है 15 31 26 की। यहाँ पे आ जाएगा इंटरनेट चार्जेस पेबल्स, मैंने एब्रीवेशंस में लिख दिया, आपने ऐसे एब्रीवेशन में नहीं लिखा। दूसरा हमने लेजर बनाना है जो नहीं हमारे पास पहले बना हुआ, उसका नाम है इंटरनेट चार्जेस नंबर डेट पर्टिकुलर और ये नंबर डेट पर्टिकुलर और रुपीज। एंट्री नंबर 15 डेट 31 जनवरी 26 पर्टिकुलर में आ जाएगा जी इंटरनेट चार्जेस और रुपीज। चलो ये वाली एंट्री भी मेरी पोस्ट हो गई, इसको मैं टिक कर देता हूँ। और इसके बाद लास्ट एंट्री जी सैलरीज डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट 3.5 लाख। ये दोनों लेजर भी ऑलरेडी हमारे पास नहीं बने हुए, तो हम इसको भी बना देंगे। सबसे पहला आ जाएगा जी सैलरी पीरियड डेट पर्टिकुलर और रुपीज, पीरियड डेट पर्टिकुलर और रुपीज। सैलरीज डेबिट है जी एंट्री नंबर 16, सैलरीज पेबल 3.5 लाख से। बाद यहाँ एक और लेजर खोलूंगा, सैलरीज पेबल पीरियड डेट पर्टिकुलर और रुपीज, पीरियड डेट पर्टिकुलर और ये आ जाएगा 31 26 सैलरी एक्सपेंस। ये एंट्री हमारी पोस्ट हो गई, ये वाली एक्सरसाइज हमारी होगी कि हमने एंट्रीज पोस्ट कर। अब इसको देखें कि जो एक लेजर होता है ना, जैसे मैंने शुरू में बताया था, ये बेसिकली आपको क्या बताता है कि उस एक लेजर के नाम पे क्या मूवमेंट हुई है, कितनी दफा वो लेजर डेबिट हुआ है, वो वाला अकाउंट है, और कितनी दफा क्रेडिट हुआ है, और एंड पे उसका बैलेंस क्या बचा है। अब हम इसको चेक करते हैं वो कैसे बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये पहले एक सिंगल लाइन लगाएंगे ऊपर और नीचे डबल लाइन, ये फॉर्मेट, ये रूल है काउंटिंग डबल लाइन। अब सबसे पहले देखिए कौन सी साइड इसका बैलेंस ज्यादा है, जैसे इसका क्रेडिट है जी 1,250,000 10,000 और 20,000। ये अब हमारे पास कितना बन जाता है जी, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 1,000,000 प्लस 250,000, ठीक है जी, प्लस 10,000 प्लस 20,000, ये आ गया 1,055,000।
अब दूसरी साइड पे भी टोटल इतना ही होना चाहिए, इसलिए हम इसको यही लिख देंगे जी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कितना बैलेंस कम है उसका, इसके यानी कि सॉरी ये कैश का लेजर है, हाँ जी ये कैश का लेजर है। अब इसकी जो डेबिट साइड है उसमें कितना बैलेंस इसका आ गया, हाँ जी 5 मिलियन। यहाँ पे एरर हुई मुझसे, मैं उसको ठीक करूँ। इसका सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखिए 5 मिलियन, मैं इसको जरा मिस्टेक कर गया था, मैं समझा शायद ये कैपिटल का अकाउंट है। तो 5 मिलियन प्लस 250,000, तो ये 52,50,000 बनता है। 55250, और इधर भी अब इतना ही बैलेंस होना चाहिए। ये दोनों साइड्स हमेशा इक्वल आएंगी, जो सी साइड ज्यादा बैलेंस की उसको हम लिख लेंगे, और जो दूसरी साइड कम है उसके अंदर भी हम वही बैलेंस लिखेंगे जो ज्यादा साइड पे आ रहा है। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर कितनी अमाउंट हम अपनी तरफ से ऐड करें तो ये बराबर होगा। अब देखिए ये 1 मिलियन, ठीक है जी, प्लस 250,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, तो ये बना 12,80,000, ठीक है जी। इसमें हम माइनस करेंगे 520,000, ये आ गया कि इधर बैलेंस कितना होना चाहिए, यानी कि इधर 3970, या यूं कह लें कितना बैलेंस ये कम आता है, तो इसको हम कहते हैं कैरी डाउन। अब जरा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपने थोड़ा सा समझ लें। देखिए हमारे पास कैश जो टोटल आया वो 52,50,000, 5.25 मिलियन आया। ये लेजर हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि इसकी डेबिट साइड का मतलब ये है कि कितनी दफा कैश जो है वो डेबिट हुआ। कैश डेबिट होने का मतलब है कि ये कैश का इनफ्लो हुआ, कैश के क्रेडिट होने का मतलब ये कि ये आउटफ्लो हुआ। आउटफ्लो कितना हुआ है, आउटफ्लो हुआ था ये 1,250,000, 10,000 और 20,000। एक सेकंड, मुझे लगता है ये मैंने कैलकुलेशन सही की है कि नहीं, नहीं कैलकुलेशन में आ ये बनेगा जी 1 मिलियन प्लस 250,000, 1 मिलियन प्लस 250,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 जी। ये वाला बैलेंस मैंने कैलकुलेशन में एरर होगी, क्योंकि मैंने 250 को ले लिया था, नहीं ठीक है जी, ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये कि आज की डेट में मेरे पास ये जो कैश का बैलेंस है वो इतना है। तो लेजर बेसिकली आपको क्या बता रहा होता है, आज की डेट में जिस डेट पे आप लेजर बना रहे हैं। अब जैसे फर्ज कर लें इसका जो 31 जनवरी क्लोजिंग डेट है, तो अब 31 तारीख में इतना मेरे पास कैश का बैलेंस पड़ा। अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट भी जहन में रख लें अभी, चले इसको अभी फिलहाल इतना यही समझ लें, क्योंकि अभी मैं इसको थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन करूंगा, वो नेक्स्ट सेशन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो आगे कैपिटल का 5 मिलियन, 2 मिलियन और 2 मिलियन, ये टोटल हो गया 9 मिलियन। इसकी डेबिट साइड पे कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हाईएस्ट साइड है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 9 मिलियन, ठीक है। अब एक एक करके हम लेजर को क्लोज करते जाएंगे, इसको कहते हैं लेजर का क्लोज होना। यहाँ पे भी इसका मतलब है टोटल आना चाहिए 9 मिलियन। अब इधर कितनी अमाउंट कम है 9 मिलियन से, पूरा ही 9 मिलियन। तो अगर लॉजिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली देखें तो कैपिटल अकाउंट हमें बता रहा है कि 90 लाख या 9 मिलियन हमें कैश और बैंक और व्हीकल की मद में बिजनेस में आया है, और उसका आज की डेट में बैलेंस 9 मिलियन, तो वो डेबिट नहीं हुआ। उसके बाद आ जाएंगे बैंक साइड की। बैंक साइड की डेबिट देखें तो ये 21,25,000 बनता है डेबिट साइड का, और 1,70,000 बनता है क्रेडिट साइड का। इसका मतलब इसकी डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21,25,000, ठीक है जी। तो भी अब इतना आना चाहिए 20,25,000। कितना कम है जी ये बैलेंस, ये कम कैसे, यानी कि इधर एंट्री कैसे निकालेंगे, इस 21,25,000 में से ये 20,000 और 1.5 लाख रुपया कम कर दूंगा, तो ये कितना आता है जी मेरे पास, -20,000 -1,50,000, तो ये 19,80,000 है, 19,80,000। यानी बैंक में मेरे पास आज की डेट में इतना बैलेंस होगा। व्हीकल में आ जाएंगे, डेबिट साइड पे आ रहा है जी 20 लाख, 2 मिलियन,
और क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड कुछ हो तब भी इसका टोटल बैलेंस 2 मिलियन ही आना चाहिए। इसका कैरी डाउन कितना आ जाएगा जी? 2। ठीक है, यानी व्हीकल का आज की डेट में बैलेंस कितना है जी? 20 लाख का। स्टॉक अकाउंट आ गया जी 10 लाख और 5 लाख 1.5 मिलियन, और इसका आ गया 25,000। इसका मतलब है ये साइड बड़ी है, जो साइड बड़ी बैलेंस बता रही है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरी साइड पे भी उतना ही बैलेंस लिख देंगे, और 25,000 इसमें से माइनस करेंगे तो इसका कैरी डाउन कितना आ जाएगा जी? ये बन जाएगा 1475। यानी आज की डेट में हमारे पास स्टॉक का बैलेंस 1475,000। इसके बाद आ जाइए एयर कंडीशन। इसका डेबिट साइड पे 2,50,000 आ रहा है, जबकि क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये साइड इसकी हैवी है। इसका कैरी डाउन कितना आ जाएगा जी? 2। ये लिखेंगे हम रुपीज वाले कॉलम में, ये जेब में रखना। उसके बाद आगे क्लीनिंग मटेरियल जी। अब ये थोड़ा सा इस बात को समझ लें, जब हम एसेट के काउंट, जो लेजर होते हैं एसेट के, लायबिलिटी के और कैपिटल के, इनके हमेशा कैरी डाउन बैलेंसेस निकलते हैं, जबकि एक्सपेंस और इनकम के जितने भी लेजर होते हैं उनका कैरी डाउन नहीं होता। वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे हम उसको करते हैं। इधर आ गया 10,000, इधर 10,000। यहाँ पे अब हम कैरी डाउन की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। अभी आप थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही ले लें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, वो इससे अगली स्टेज। मॉडर्न स्टेशनर्स क्या है जी? ये हमारा रिसीव पेबल का लेजर है, यानी कि लाइबिलिटी है जी। 5 लाख इसका क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ये साइड हैवी है, मैं इधर लिख दूंगा 500,000 जी। डेबिट साइड पे आ रहा है 4 लाख टोटल, इन इस साइड का टोटल, लेकिन इसका टोटल आना चाहिए 5 लाख के बराबर। यहाँ कैरी डाउन में 1 लाख लिखते हैं। देखिए इस लेजर से क्या पता चला कि 5 लाख का माल आया, उसमें से 1.5 लाख हमने, सॉरी ये 25,000 है। एक सेकंड मैं इसको ठीक करता हूँ। ये 25,000 था, मैं इसको समझा 2.5 लाख। तो 1.5 लाख जमा 25,000 ये हुआ 1,75,000, 175,000। और ये अब इसका कैरी डाउन कितना आया? इसका कैरी डाउन आया जी 175 से, तो ये आ गया 3,25,000। यानी इसको अगर मैं यूं रीड करूं कि 5 लाख का माल उधार पे लिया, उसमें से 1.5 लाख रुपए की मद में बैंक की मद में उसको पैसे वापस चले गए, तो 25,000 का स्टॉक वापस चला गया, तो बैलेंस तो उसका 325 बचा। लेजर आपको ये बता रहा हूँ। सेल्स अकाउंट, इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा बैलेंस शो कर रही है, ये है जी 4.5 लाख और 2.5 लाख, तो ये हो गया 6.5 लाख। इसकी डेबिट साइड पे भी इतना ही आएगा, लेकिन ये चूंकि इनकम का लेजर है तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखूंगा, कैरी डाउन नहीं लिखूंगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कैरी डाउन बैलेंसेस हमेशा एसेट्स के लेजर्स होंगे या लाइबिलिटी के या कैपिटल। इनकम और एक्सपेंस को हमेशा हम क्या करेंगे, उनको हम पी एंड एल में जाके उनके कैरी डाउन की बजाय हम पी एंड एल लिखेंगे। पी एंड एल क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्टेज पे इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। उसके बाद आगे जी मिस्टर एबीसी। मिस्टर एबीसी क्या था जी? ये हमारा एसेट अकाउंट है, रिसीवेबल का अकाउंट। इसका 4 लाख आ रहा है, हैवी साइड इसकी 4 लाख यानी कि डेबिट साइड है। इधर लिखूंगा पहले, फिर इधर लिखूंगा 125,000 इसका टोटल क्रेडिट हुआ, तो कैरी डाउन इसका कितना आ जाएगा? 375। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है जी? इसकी डेबिट साइड पे 20,000 आ गया, और ये एक्सपेंस का चूंकि लेजर है तो हम इसका क्या लिखेंगे? हम इधर लिखेंगे पर्टिकुलर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टेलीफोन अकाउंट, ये एक्सपेंस का लेजर है, एक्सपेंस का नेचर है इसकी, तो इसको भी हम कैसे क्लोज करेंगे जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चला गया। इंटरनेट चार्जेस जी, ये भी 20,000 डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000।
बाद इंटरनेट चार्जेस जी। अब ये है इंटरनेट चार्जेस पेबल, इसका मतलब ये लायबिलिटी का लेटर। इसकी क्रेडिट साइड है ये, तो सबसे पहले इसको लिखूंगा, डेबिट साइड पे लिखूंगा, उसके बाद यहाँ कैरी डाउन लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी का अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगी सैलरीज, तो सैलरीज क्या है जी, एक्सपेंस अकाउंट होता है। इसकी डेबिट साइड बड़ी है, वो पहले लिखूंगा। क्रेडिट साइड पे भी इतना ही बैलेंस आना चाहिए। इसका कैरी डाउन नहीं होगा, इसका क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद सैलरीज पेएबल, इसकी क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, उसको पहले लिखूंगा। 50,000 इधर आना चाहिए, और यहाँ क्या लिखूंगा, पर्टिकुलर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारी लेजर की प्रैक्टिस सेशन जो है वो एक्सरसाइज हमने की। तो अब आपने ये करना है कि हमने पिछली एक्सरसाइजेज में जो डबल एंट्रीज की हैं उसको आपने उसके लेजर्स बना। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। कहीं नहीं समझ आया तो दोबारा से उस पॉइंट को देखें, कहीं आपको नजर आता है मैंने मिस्टेक की है तो मुझे काइंडली करेक्ट कीजिए। कहीं आपको का क्वेश्चन है तो वो भी कीजिए। तो इंशाल्लाह कल आप नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।